हेलो एवरीवन। आज हम स्केच या पिक्टोब्लॉक्स के अंदर सीखेंगे कि किस तरीके से हम एक गेम डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके, उसके लिए हमें सबसे पहले पिक्टोब्लॉक्स को ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद हमें यहाँ पे सिंपली ब्लॉक्स पे क्लिक करना है। अब हम यहाँ पे जो टोबी दिख रहा है हमें ये इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको डिलीट कर देंगे और एक बैकड्रॉप लेंगे हम मेज़ वाला। ठीक है, मेज़ वाला बैकड्रॉप लेने के बाद हम एक स्प्राइट को सिलेक्ट करेंगे। स्प्राइट में जाएंगे, हम टाइप करेंगे बीटल, BEETLE। आप लिखेंगे तो आपको ये कैरेक्टर मिल जाएगा। बीटल पर सिंपली क्लिक करने के बाद आपको ये शो हो जाएगा। अब हमें इस तरीके से करना है कि जब यहाँ से स्टार्टिंग पोजीशन से हमें ले जाना है बीटल को विदाउट लाइन टच किए एप्पल तक। अगर लाइन को टच कर लेता है तो हम आउट हो जाएंगे। ओके, बीटल यहाँ पे दोनों लाइंस के बड़ा है दोनों से, तो हम इसको छोटा कर देंगे। यहाँ पे 60 साइज़ कर देंगे इसकी। भी छोटा हो गया, इसको स्टार्टिंग पोजीशन पर रख देंगे। देन हमें कोड करेंगे, यहाँ से कोड स्टार्ट करेंगे। उसके लिए हम इवेंट्स में जाएंगे और ग्रीन फ्लैग ले लेंगे। देन हम क्या करेंगे, मोशन में जाएंगे और यहाँ से पॉइंट इन डायरेक्शन लेंगे। पॉइंट इन डायरेक्शन पे यहाँ पे 90 डिग्री पे क्लिक करके हम इसको ऊपर की तरफ कर देंगे। इससे क्या होगा कि जब भी हम प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे तो ये इसका जो फेस होगा हमेशा ऊपर की तरफ रहेगा। ठीक है, देन कंट्रोल में जाएंगे, हम यहाँ से एक फॉरएवर लूप लेंगे। फॉरएवर में जो भी चीज़ें हम रखेंगे वो सब रिपीट मोड पे चलती रहेगी। देन हम एक इफ एल्स ब्लॉक लेंगे। इफ एल्स के बाद हम सेंसिंग में जाएंगे और यहाँ से हम की स्पेस प्रेस्ड ये लेंगे। की स्पेस प्रेस में स्पेस को हम अप एरो में चेंज कर देंगे। हमें ये बताना है कि जब हम अप एरो प्रेस करें तो हमारा जो बीटल है किस डायरेक्शन में जाना है। तो उसके लिए हम मोशन में क्लिक करेंगे और मोशन में मूव 10 स्टेप्स लेंगे। देन पॉइंट इन डायरेक्शन, और पॉइंट इन डायरेक्शन लेने के बाद इसको ऊपर की तरफ कर देंगे, यानी कि ये आगे की तरफ चलेगा इससे। अब देखिए, अब मैं अप एरो की दबा रहा हूँ तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इसको जब भी हम बंद करें या फिर नया प्रोग्राम स्टार्ट करें तो ये स्टार्टिंग पोजीशन पे चला जाए। तो बीटल को उठा के स्टार्टिंग पोजीशन पे रखेंगे और यहाँ पे एक ब्लॉक लेंगे गो टू एक्स वाला। देन अब आप देखेंगे कि जब भी मैं इसको कहीं पे भी ले चला जाऊँगा और जब भी प्रोग्राम को नया स्टार्ट करूँगा तब आप ये देखेंगे कि ये स्टार्टिंग पोजीशन पे चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम इफ़ ब्लॉक को कॉपी करेंगे और एल्स के अंदर रख देंगे, क्योंकि हमें बाकी 4 बटन की भी कोडिंग करनी है। डाउन एरो के लिए हम इसको यहाँ पे 90 डिग्री को 180 डिग्री कर देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि जब भी डाउन दबाएंगे हम तो बीटल नीचे की तरफ जाएगा। बाकी 2 बटन और बचे हैं, जैसे कि लेफ़्ट बटन और राइट बटन, इनकी भी कोडिंग करनी है। तो हम यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, डुप्लीकेट करके एल्स में रख देंगे और यहाँ पर इनको चेंज कर देंगे। अप एरो को हम राइट एरो में करेंगे और पॉइंट इन डायरेक्शन को यहाँ पे इसकी 90 डिग्री के अंदर इसको चेंज कर देंगे। देन लेफ़्ट एरो को यहाँ पे -90 डिग्री के अंदर चेंज कर देंगे। ओके, अभी चारों बटन की हमारे पास कोडिंग हो चुकी है। अब हम चला के देख लेंगे कि हमारे चारों बटन वर्क कर रहे हैं या नहीं। अब जब मैं चारों बटन दबा के देख रहा हूँ तो ये ऑलमोस्ट सही वर्क कर रहा है। ठीक है, देन अब हमें क्या करना है, सिंपली ये जो हमारा बीटल है जब भी ब्लैक लाइन को टच करे तो ये आउट हो जाना चाहिए या फिर स्टार्टिंग पोजीशन पे पहुंच जाना चाहिए। तो उसके लिए हमें एक इफ ब्लॉक लेना पड़ेगा। इफ ब्लॉक कंट्रोल में आपको मिल जाएगा। देन आपको सेंसिंग में जाना है। सेंसिंग में जाने के बाद आपको टचिंग कलर्स में क्लिक करना है। टचिंग कलर्स लेके आपको डायमंड ब्लॉक्स के अंदर रख देना है। कलर्स में जाएंगे, आप कलर पिकर टूल लेंगे। देन आपको लाइंस में जाके एकदम ब्लैक लाइन आपको लेना है। ब्लैक कलर आपको आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ब्लैक कलर ले सकते हैं आप। देन आपको क्या करना है कि लुक्स में जाना है। देन से हेलो वाला आपको लेना है। हेलो की जगह आपको लिखना है गेम ओवर और 2 सेकेंड्स को आपको कर देना है 1 सेकेंड। इससे क्या होगा कि 1 सेकेंड के लिए गेम ओवर प्रिंट करेगा ये। देन आपको ग्लाइड वाला लेना है यहाँ पे। इससे क्या होगा कि जब भी आउट होंगे तो वहाँ से ग्लाइड करता हुआ ये स्टार्टिंग पोजीशन पे पहुँच जाएगा। अब मैं देखता हूँ, जैसे ही मैंने क्लिक किया आउट होते हुए ब्लैक लाइन को टच करते हुए ये स्टार्टिंग पोजीशन पे जा रहा है। फिर से आप देखेंगे कि मैंने जैसे ही टच की लाइन तो ये स्टार्टिंग पोजीशन पे पहुँच गया। ओके, ये हमारा गेम बन के रेडी हो गया है।
अब आप ये कोड करके आप भी ये गेम बना सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।